हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की जो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें बच्चे, तो अभी तक जो आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया है वो कैसे किया है कि आपके पास अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन x है हमारे पास, तो ax = b, x की वैल्यू आपने a इनवर्स b ऐसे बच्चे आपने निकाली है। लेकिन अभी जो हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक की हेल्प से आप किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें कि रैंक होती क्या है किसी भी मैट्रिक्स की, तो देखिए अगर जो मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है। उस मैट्रिक्स की जो सब मैट्रिसेस आएंगी वो स्क्वायर मैट्रिसेस आ सकती हैं, ठीक है। तो जितनी भी सब मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी उसकी आपने उसका जो डिटरमिनेंट निकालते हो तो उसको हम बोलते हैं माइनर, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स की जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस आती हैं उनका अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं बच्चे, तो उसको हम बोलते हैं माइनर। तो जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हम उसकी रैंक निकालना चाहते हैं तो उसकी स्क्वायर मैट्रिसेस जितनी भी हैं उनकी हमने क्या करना है, उनका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। डिटरमिनेंट अगर उनका हमारे पास क्या आ रहा है, सपोज आपके पास जो है आर ऑर्डर की कोई भी सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसका मैट्रिक्स का, जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है बच्चे, सपोज आर है, ठीक है। आर ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आर जो है हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि जब भी आपके पास सपोज आप अगर मान लो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को आप रैंक ऑफ ए, रो से आप डिफाइन करते हैं, रो ऑफ ए, ठीक है, मींस रैंक ऑफ ए। तो ये रैंक ऑफ ए क्या होती है, अगर हमारे पास ए हमारी नल मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए = 0 हो जाती है। किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है आपके पास बच्चे, n/n की अगर मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक होगी वो लेस देन इक्वल टू n हो सकती है, n हो सकती है या फिर उससे लेस देन हो सकती है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आपके पास है कोई n ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर, तो उसकी रैंक हमारे पास n होती है। तो ये रैंक्स हम निकालते कैसे हैं, जो हाईएस्ट आपका जो माइनर होता है वो अगर हम निकाल लें बच्चे, माइनर क्या, जो सब मैट्रिसेस आएंगी ए मैट्रिक्स के अंदर से जितनी भी सब मैट्रिसेस आएंगी, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है सपोज 1 2 3 4 3 2 3 4 0 1, कुछ मान लो ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपकी कितनी ऑर्डर की है बच्चे, यहाँ पर 2 रोज हैं और 4 कॉलम है, 2/4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो इसकी अगर हम रैंक की बात करें तो इसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स जितनी भी बनेगी यहाँ पर बच्चे, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 ऑर्डर की बन रही है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स जितनी भी बन रही है। तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, अब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं, माइनर्स जो बनेंगे हमारे पास, एक तो ये बनेगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, एक बनेगा आपके पास 2 3 4 0, तो इस तरह से आपके पास 2/2 के माइनर्स बन रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू आपके पास 4 - 6 दैट इज -2 नॉट इक्वल टू 0, एक वैल्यू आपने एक माइनर उठाया 2/2 का और वो आपके पास क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 2, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक देखिए, अगर आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n, तो रैंक ऑफ ए हमेशा क्या होगी आपके पास, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n, ठीक है। सबसे पहली बात तो रैंक जो होगी वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n, इक्वल हो सकती है या फिर लेस देन हो सकती है। यहाँ पर आपके पास देखिए ये मैट्रिक्स थी आपके पास 2/4 की, ठीक है बच्चे। तो 2/4 की थी, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो रैंक आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकती है। 2 रैंक कब आएगी, जब आप कोई भी एक माइनर अगर आपको मिल जाए जो कि जिसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, तो आपकी जो रैंक ऑफ ए है वो 2 हो जाएगी। अगर सारे के सारे हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स जितनी भी बन रही है इसकी 2/2 उनका आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं बच्चे, और अगर वो 0 आ रहा है, सारे के सारे 0 आ गए, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 नहीं होगी, 2 से लेस होगी। फिर आप
आपने देखा कि ये जो 1 आ रहा है नॉन जीरो है, एक भी माइनर आपको 1 by 1 का नॉन जीरो मिल गया, एक भी वैल्यू अगर आपको नॉन जीरो मिल गई तो फिर उसकी रैंक आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो रैंक से क्या मतलब है हमें कि हमने जो है सब मैट्रिसेस निकाली, वो हमारे जो डिटरमिनेंट निकालते हैं हम सब मैट्रिसेस का स्क्वायर सब मैट्रिसेस, स्क्वायर सब मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट हम निकालते हैं दैट इज कॉल्ड माइनर। एक भी माइनर अगर आपको नॉन जीरो मिल जाता है 2 by 2 का, 3 by 3 का, 4 by 4 का, अगर सबसे पहले हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स में हाईएस्ट जो माइनर्स बन रहे थे, आप ऑर्डर जो है 2 by 2 का बन रहा था, तो 2 by 2 का एक भी माइनर हमने देखा वही नॉन जीरो आ गया। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, लेकिन ये जो मेथड है ना हमारे पास, जैसे अगर मान लो कोई आपकी मैट्रिक्स आ रही है 4 by 4 ऑर्डर की है, तो 4 by 4 में सबसे पहले तो आप उसी का ऑर्डर देखेंगे, उसी का डिटरमिनेंट आप चेक करेंगे। अगर वो डिटरमिनेंट आपके पास बच्चे 0 आ रहा है तो फिर आप उठाएंगे 3 by 3 की जितनी भी मैट्रिसेस बन रही हैं। तो ये जो मेथड है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है ये। तो रैंक निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स पड़े होते हैं। ठीक है बच्चे, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आप कैसे निकालेंगे उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स पड़े होते हैं। सबसे पहले मेथड की अगर मैं बात करूं तो एक्लेन फॉर्म आता है हमारे पास। सबसे पहला जो मेथड आता है बच्चे वो आता है हमारे पास एक्लेन फॉर्म। ठीक है, अब जो एक्लेन फॉर्म है मैट्रिक्स की वो क्या होती है, यहाँ पर जो है एक रो एक्लेन फॉर्म होती है, एक आपके पास बच्चे कॉलम एक्लेन फॉर्म होती है। ठीक है जी, रो एक्लेन फॉर्म और कॉलम एक्लेन फॉर्म, ज्यादातर हम रो एक्लेन फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये क्या होती है, जब भी आपकी कोई मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 0 2 3 5 6 2 1 7 3 2 0, सपोज ये 4 by 4 की मैट्रिक्स है आपके पास। इस मैट्रिक्स को हमने अगर रिड्यूस करना है रो एक्लेन फॉर्म में, पहले हम रो एक्लेन की बात करते हैं, फिर हम रैंक की बात करेंगे कि रो एक्लेन फॉर्म से रैंक कैसे निकालेंगे आप किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक है बच्चे, तो रो एक्लेन फॉर्म क्या होती है बच्चे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी जो लीडिंग एंट्रीज है आपके पास ये 1 1 1 1 होनी चाहिए, और इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी, जितनी भी एंट्रीज हैं दैट शुड बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं रो एक्लेन फॉर्म। अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं और इधर इससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं बच्चे, वो अगर जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम एक्लेन फॉर्म। रो एक्लेन फॉर्म में जब आप किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस लगा सकते हैं। रो ऑपरेशंस मतलब इस रो को आप इसमें से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रो ऑपरेशन से आपने यहाँ पर जीरोस बनानी है, रो ऑपरेशन से आपने यहाँ पर 0 बनानी है, यहाँ पर 0 बनानी है। जब ये एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो इनको हम यूनिटी इजीली बना सकते हैं। ये जैसे 1 है पहले से, इन दोनों को हम एक्सचेंज करेंगे, पहले यहाँ ये 0 नहीं होना चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर हमें 0 ना दें तो 2 को माइनस कर सकते हैं। इसको 1 बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरी रो को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये यूनिटी होनी चाहिए, ये 0 होनी चाहिए, नीचे वाली लोअर जो भी एंट्रीज हैं डायगोनल एलिमेंट से वो 0 होंगी, तो आपकी रो एक्लेन फॉर्म होगी। अब क्या होता है बच्चे, जो रैंक ऑफ ए हम निकालते हैं वो क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो rows in a row echelon form। रो एक्लेन फॉर्म में जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। जितनी भी नॉन जीरो रोज आएंगी वो हमारी रैंक बन जाएगी। ठीक है, रैंक का कॉन्सेप्ट जो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में बहुत यूज होता है। तो इसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। एक आपकी आती है बच्चे नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे और वहां से भी आप रैंक निकाल सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है बच्चे, आपको इसको यूनिटी बनाना होता है। नॉर्मल फॉर्म में आप जो है यहाँ पर क्या करते हैं, रो ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं और कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, लेकिन रो एक्लेन फॉर्म में बच्चे आपने सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस ही लगाने हैं। तो इसको जब आप मान लो किसी भी मैट्रिक्स को आप
उसकी नोटेशन, उसकी जो बनती है वैल्यू क्या बनती है, IR000, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। आपकी अगर ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, तो ये जो IR आई ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो रैंक बनेगी यहाँ पर R बन जाएगी। R ऑर्डर की अगर ये है, 3 ऑर्डर की बन रही है तो 3 रैंक बन जाएगी मैट्रिक्स की। ठीक है बच्चे, अगर ये 2/2 की बन रही है, यहाँ 0 और यहाँ 0, ये एक्स्ट्रा जीरोस आती है हमारे पास, तो वो 2 उसकी रैंक बन जाएगी। तो ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके रैंक निकालते हैं। अगर सिंपली हमारे पास एग्जाम में कहीं पर भी इस तरह से आता है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन, तो आप क्या करते हैं, उसको रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करिए और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कर लीजिए। जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वही हमारी रैंक हो जाती है मैट्रिक्स की। ठीक है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन उठाएं, अगर फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की हमने रैंक निकालनी है बच्चे, और मैट्रिक्स अगर हम उठा लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं, सपोज हमने मैट्रिक्स उठाई है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 1 4 2 2 6 5, ये मैट्रिक्स हमने ली है बच्चे और इसकी हमने रैंक निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं रो एक्लेन फॉर्म में। मींस ये जो है एलिमेंट आपका डायगोनल एलिमेंट्स, इसके नीचे आपने क्या करना है, नीचे वाली एंट्री जितनी भी हैं उनको आपने 0 बनाना है। तो आप ऑपरेशंस लगा रहे हैं, R2 चेंज्ड इनटू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज्ड इनटू R3 माइनस 2R1। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 माइनस 1 करेंगे 0, 2 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, राइट इट एज इट इज। सेकंड रो 1 माइनस 1 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 2 माइनस 2 इज 0, 6 माइनस 4 इज 2, 5 माइनस 6 इज माइनस 1। नाउ ये आपको देखो आइडेंटिकल रोज दिखाई दे रही है, तो R3 चेंज्ड इनटू R3 माइनस R2। ठीक है, तो मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3, नो चेंज इन R1, सो राइट इट एज इट इज। R2 में कोई चेंज नहीं है, सो राइट इट एज इट इज। R3 माइनस R2 दैट इज 0, 2 माइनस 2 इज अगेन 0, माइनस 1 प्लस 1 इज अगेन 0। सो आप इसको भी रो एक्लेन फॉर्म बोल सकते हैं। अब इसको देखो, इस मैट्रिक्स वाली रो को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे 1 बन जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये भी आप क्या कह सकते हैं कि व्हिच इज द रिक्वायर्ड रो एक्लेन फॉर्म, व्हिच इज द रो एक्लेन फॉर्म एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एक्लेन फॉर्म इज, कितनी आई है आपके पास, 2। Therefore rank of A is equal to 2 आ जाएगी बच्चे। रैंक यहाँ से क्या आ जाएगी, ये आपकी नॉन जीरो रो है, ये आपकी नॉन जीरो रो है, तो 2 ही बनी, ये आपकी 0 रो है। ठीक है, सारे एलिमेंट यहाँ पर 0 हो चुके हैं, तो एक है नॉन जीरो, दो आपके पास नॉन जीरो रोज आई है, सो रैंक ऑफ A is equal to 2। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अगर हम इसका उठाएं, रो एक्लेन फॉर्म से इजीली हम रैंक निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर हम इसका कोई और क्वेश्चन भी उठाते हैं तो देखिए, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 0, हाँ जी, 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको रैंक निकालनी है। इस मैट्रिक्स की हमने क्या करना है बच्चे, रैंक निकालनी है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, इन सबको आपने 0 बनाना है। आपको देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पर 6 है, 4 और 2 6 और 2 8, यहाँ पर भी 8 है, 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ पर भी 7 है, 3 और 2 5, यहाँ पर भी 5 है। क्यों ना हम इस पूरी रो को 0 बना दें। तो सबसे पहला आपका जो ऑपरेशन लगता है, R4 चेंज्ड इनटू R4 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये जो है आपकी बन जाएगी 1 2। अपनी कैलकुलेशन को आपने इजी बनाना है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर इजीली हमारे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, सो R4 इज 0, टोटली 0 आ गई हमारे पास R4।
नाउ द ऑपरेशंस विल बी, इन दोनों को 0 बनाना है आपने, 2 और 3 को, 2 और 3 को जब आपने 0 बनाना है तो R2 चेंज्ड इनटू R2 minus 2R1 and R3 changed into R3 minus 3R1. So matrix A is equivalent to 1 2 3 0, no change in R1, 2 minus 2 is 0, 4 minus 4 is 0, 3 minus 6 is minus 3, 2 minus 0 is 2, then 3 minus 3 is 0, 2 minus 6, 2 minus 6 is 2 minus 6 minus 4, 1 minus 9, 1 minus 9 is minus 8, 3 minus 0 is 3 and 4th row is 0. ठीक है जी, अब यहाँ पर 0 आ गई, यहाँ पर -4 है, तो हम इन दोनों रोज को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं. सो R23 ऑपरेटिंग R23 और यू कैन से R2 इंटरचेंज विद R3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको. तो ये मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 0 0 -4 -8 3 0 0 -3 2 0 0 0 0. सो बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये आपके पास जो 4th रो है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है. तो नॉन जीरो जो रोज हैं 1 2 3, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3. ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल, इसके नीचे 0 है, 0 है, डायगोनल एलिमेंट से नीचे हमारा 0 बन रहा है, R4 ऑटोमेटिकली 0 हो रही है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगी. तो रो एक्लेन फॉर्म में आप रिड्यूस करेंगे मैट्रिक्स को और फिर आप उसकी रैंक बता देंगे. आप कहेंगे यहाँ 1 1 क्यों नहीं है, 1 1 आपको बनाना इजी, अगर आप करते हैं R4 को R4 डिवाइडेड बाय -4, 1 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपकी रो एक्लेन फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. -3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी जो है रो एक्लेन फॉर्म बन जाएगी. ठीक है, ये भी आपकी रो एक्लेन फॉर्म है. तो रैंक ऑफ ए यहाँ से क्या आई बच्चे, 3 आई. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपने काउंट करनी है रो एक्लेन फॉर्म में, तो वो आपकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होती है. ठीक है.